हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राम राम, जय श्री श्याम, राधे राधे। और फ्रेंड्स, सब बताओ कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे नए व्लॉग के अंदर। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी अभी अपनी रील बना ली है और ये देखो रिंग लाइट उठा के धर दी है। और आज का टॉपिक आपको आज तक वीडियो में दिख ही जाता है, डेली इंस्टाग्राम पे जो डल रही हैं, लेकिन थोड़ा सा टॉपिक चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सारे ना ये लव शव के ऊपर भी नहीं चलता। आजकल दुनिया बहुत दुखी है। और फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें माँ बाप को लेके भी रिलेटेड होती हैं, कुछ बहन भाइयों को भी होते हैं, कुछ चीज़ें आपको पता है जी, हर एक इंसान कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे दुखी है। तो आते हैं, कंटेंट बनाती हूँ, करती हूँ कोशिश। और आज आप सोच रहे होगे मेरी आंखों में आंसू हैं, मुझे आज किसी की याद आ रही है। तो वो मेरे लिए बहुत खास भी है, लेकिन मैं उसको बताऊंगी नहीं, क्योंकि अगर मैं उसे बता दूंगी कि मुझे तेरी याद आ रही है या आपकी मुझे याद आ रही है, वो मुझसे बड़े हैं, रिस्पेक्टेबल है, मेरी जान है, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं कि मुझे उनकी याद आती है। ठीक है, छोड़ो, रो जाऊंगी मैं। बस फ्रेंड्स, अब घर का काम तो मैंने कर लिया। मैं आपको बताती हूँ, आज तीसरा दिन लग गया, मैंने खाना नहीं खाया। पता नहीं मेरे पेट में दर्द था, राम जाने क्या था। मुझे 3 दिन से ना भूख ही नहीं लग रही। यही सीन तब हुआ था जब शायद मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी और मेरे पापा की डेथ हुई थी। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और 3 दिन से लगातार मैंने सिर्फ एक पीस ब्रेड एक टाइम के अंदर मैंने वही खाई है। मेरा मन नहीं कर रहा कुछ भी खाने का। जाने मेरे को ऐसी क्या बुराई सूझ रही है और कुछ अच्छा सा भी फील नहीं हो रहा। तो दवाई मंगाई है डॉक्टर से, देखो कब तक आराम पड़ता है। कुछ ऐसा ही अजीब सा फील हो रहा है ना। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मुझे किसकी याद आ रही होगी। आपसे ज़्यादा कौन जानता होगा। बाहर धूप तो ऐसी तेज रहने लगी है अब तो ऐसे लगता है मौसम जैसे गर्मी का हो चुका है। धूप में बैठा नहीं जाता। पहले तो धूप सेक भी लिया करते, अब नहीं बैठा जाता। अब तो जैसे सिर भी धोया है ना, तो इतनी ठंडाई फील नहीं हो रही। नहीं तो पहले सिर धोते के साथ ठंड लगने लग जाती थी, अब नहीं होती। तो बस फ्रेंड्स, मैंने सुबह नाश्ते में आपको मैंने बता ही दिया कि मैं एक ही पीस ब्रेड का खा पा रही हूँ। आपको मैं दिखाती हूँ, मैंने मंगवा के रख रखी है। तो मुझसे कुछ खाया ही नहीं जा रहा। बच्चे भी, इसके पापा भी मिन्नतें कर रहे हैं कि खाना खा ले, खाना खा ले। देखो ब्रेड मंगवा के रख लिया है। जस्ट हल्का फुल्का जैसे लगता है ना, भूख लग रही तो एक आधी ब्रेड खा लेती हूँ। मन नहीं कर रहा कुछ भी खाने का, मन थोड़ा अपसेट सा हुआ पड़ा है। तो कल माई ने की थी मेरी थ्रेडिंग, उसी से करवाई थी। मैं कहा मेरे 70 रुपये बच जाएंगे। मुझे जाती हूँ मैं पार्लर पे, मुझे 70 रुपये लग जाते हैं देने के, बट अब माँ ही कर लेती है। देखो बढ़िया, मुझसे कह रही थी फेशियल कर दूंगी मम्मी, तो मैं कहा कोई बात नहीं, कर दियो। बेचारी खुद भी डिस्टर्ब चल रही है इस टाइम पे, पार्लर पे काम बहुत है, फिर स्कूल भी जाती है, फिर घर का भी करती है। अब 3 दिन से जैसे मैं बीमार थी, कुछ भी नहीं था, अच्छे भले खाना खाया है। मुझे रात को सुबह 4 बजे के टाइम ऐसे लगा मेरे पेट में दर्द है, मेरे को लूज मोशन लग गए थे। और उसके बाद से 2-3 दिन हो गए मेरी तबीयत ही सेट नहीं लग रही थी, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, किसी से बात करना भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मेरे को बड़ा अपसेट सा फील हो रहा था। तो इसलिए माँ ही कर रही थी सारा काम। उसने कहा मम्मी चल तुम रेस्ट कर लो। और आप मानोगे, कल तो मैंने रात को रोटी भी नहीं बनाई थी, तो इसके पापा ने छोले चावल बने पड़े थे, वही खा लिए। तो माही ने तो पूछा था पापा रोटी बना दूं कि मम्मी की तो तबीयत खराब है, तो वो बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, अगर रेस्ट कर रही है करने दे, कोई बात नहीं, मैं छोले चावल ही खा लूँगा। क्योंकि एक आधा फुल्का तो वो ले लेते हैं ना, तो कुछ नहीं बोले वो, खा ली थी रोटी उन्होंने। तो आपको पता ही है, ये जो आज भी स्कूल नहीं जा रहा था फ्रेंड्स, मैंने बड़ी मुश्किल से भेजा उसे, चला जा मैंने कि स्कूल। तो कह रहा था कि मम्मी मेरा मन नहीं कर रहा आज जाने का, आप मुझे 12 बजे लेने आ जाना। मैं कहा ठीक है, मैं 12 बजे आ जाऊँगी। मैं उसको बहाना मार के और रहेगी। बट मैंने आज सुबह फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि लीवर की दिक्कत होती है ना, तभी इस चीज़ों से ही होता है। हो सकता है मुझे लीवर की प्रॉब्लम हो रही हो। तो मैंने अपने सूखे आलू बुखारे, धागे वाली मिश्री और इमली का जो मिश्रण बनाया था रात को, मैंने भिगो के छोड़ दिए थे। सुबह मैंने उसका पानी पी लिया था और अब फिर दोबारा से भिगो के रख देती हूँ। दिन में 2 टाइम पीऊँगी, क्योंकि तबीयत थोड़ी ढीली लग रही है। ये हो सकता है लीवर की वजह से भी हो। फ्रेंड्स देखो, एक आलू बुखारा और थोड़ी सी इमली, और अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी धागे वाली मिश्री। तो ये है धागे वाली मिश्री,
इसका ज़्यादा है, इसको थोड़ी सी कम करके इसमें डाल के भिगो के छोड़ती हूँ। तो शाम को फिर 4-5 बजे के टाइम पे ये पीऊँगी। कहते नहीं है जी, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर किसी का लीवर फैटी है तो धागे वाली मिश्री, सूखे आलू बुखारे और थोड़ी सी इमली रोज़ रात को भिगो के रख दो, सिरे खाली पेट ये पानी पियो। और रात को अगर ज़्यादा तबीयत खराब है तो दिन में 2 टाइम बना लो, एक बार रात को भिगो दो तो सुबह पियो, सुबह भिगो तो शाम को पियो, तो आपका लीवर फैटी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने भिगो दिया है, पानी पूरी डाल के देखो, और इसी में अब ढक के रख दूँगी। ठीक है, शाम तक सही हो जाएगा तो पी लूँगी बना के, थोड़ा पेट ठीक हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने बनाए थे आलू बैंगन, बहुत टेस्टी बने हैं। ये देखो सूखे आलू और ये सूखी बैंगनी। आपको मैं बताऊँ, ये आलू बैंगनी की सब्ज़ी ना मेरी मम्मी ने बनाने सिखाई थी मुझे, और सबसे पहले मेरे पापा बनाया करते, और मैंने उन्हीं से ये सीखी थी। बहुत बढ़िया बनाते थे। और माई के काम देख लो, रोटी बना के आटा खुला छोड़ गई। मैं इसको डोंगे में रख दूँ, आटा रख देती हूँ मैं फ्रिज में। और मैं ना आपको सच बताऊँ ना, मुझे तो रोटी खा के ना 3 दिन हो गए थे, रोटी खाई नहीं थी। रोटी खा के मुझे तो नींद आ गई, मैं तो सो गई। अब मैं उठी हूँ, मैं 1 कप चाय बना लूँ। देखो मेरी पुरानी फ़ोटो। अब मैं बना लेती हूँ अपने लिए थोड़ी सी चाय, फिर लगते हैं काम पे। फ्रेंड्स, पी लो चाय, आज चाय पिलाऊँ। ये देखो आरती के पापा ना ये फंक्शन पे से इमली लेके आते हैं, ये बहुत टेस्टी होती है। ये देखो ऐसे टूटती है ये ना, ये देखो आपको दिखाती हूँ मैं। इसके अंदर ये रेड रेड इमली निकली, देखो निकली ना, ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। मीठी बढ़िया। स्वाद बहुत होती है ये। ये देखो इसमें से गिटक निकलेगी, ये सारे छिलके हैं, ये देखो इसके अंदर से ये इमली निकली है। बहुत स्वाद होती है, मीठी मीठी। कई बार ना मैं बैठती हूँ ना, मुझे ये इस वाले पोर्शन का ना मेरी मम्मी के घर का भुलेखा लगता है मुझे, क्योंकि मेरी मम्मी के घर में पिंक कलर की सफ़ेदी हो रही है, और ऐसा ये पोर्शन बन रहा है जिसमें मम्मी ने मंदिर बना रखा है, और ऊपर पापा की फ़ोटो लग रही है। कई बार मुझे भुलेखा सा पड़ता है, मम्मी है बेटे ऐसे ही लगता है। ये सेम है वहाँ भी ऐसी बेहतर है। ये मेरा बेड है, यहाँ मम्मी का बेड जैसे उस तरफ से है, तो यहाँ ये मंदिर बना रखा है मम्मी ने, और ऊपर पापा की फ़ोटो लगी थी, और ये भी मेरे पापा ही हैं जिनकी फ़ोटो मैंने लगा रखी है ऐसे मैं ऐसे रखती हूँ ना कैमरा, तो मुझे कई बार लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे यहाँ एक छोटा सा डॉगी आया है, जिसका आपको चिराग एक छोटा सा क्लिप बना के दिखाएगा। चिराग जा, आजा चिराग। चिराग जा रहा है वंशु के साथ। देखो जी, ये तो मेरा कहना मान नहीं रहा। पहले एक छोटा सा क्लिप तैयार किया इसने अपने पापा के फोन में, मैं नहीं डाल सकती, गंदा सा साफ आ नहीं रहा। ये खुद एक कुत्ता बन के बैठा हुआ है फोन। माई अपने हिस्से का काम कर चुकी है, देखो बर्तन तो हो गई है, रोटी बना गई है, अब वो गई है बाजार अपने लिए कपड़े खरीदने, और मैं अपना छोटा मोटा काम में लगी हुई हूँ। चिराग अंदर बैठा है, सारी सफाई वो कर गई थी। ठीक है, अब मैं यहाँ घूम रही हूँ, देखो बाहर। कोई सुन के ही राजी नहीं है मेरी। हेलो गाइस, कैसे हो? ये देखो हमारे फ्रेंड्स, मेरा चिराग बना रहा है काइट। झज्जा झज्जा के चज्जा झज्जा काइट बना रहा है। रात का टाइम हो गया 10:30, और ये बंदा बना रहा है यहाँ बैठ के काइट। फ्रेंड्स, अब टाइम हो गया व्लॉग को बंद करने का। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। जय श्री श्याम। और वीडियो को लाइक एंड सुन लो फ्रेंड्स, कुछ कह रहा है। करो। सुनो फ्रेंड्स, मेरा चिराग कुछ कह रहा है। मेरी मम्मी के वीडियो पे लाइक और एंड सब्सक्राइब करे करो, ते कमेंट करे करो। और कुछ कहना चाहोगे? नहीं। रोटी खाओ।
अब चिराग खाएगा खाना, मेरे को ठंड चढ़ गई। अब खाएगा चिराग खाना और मैं जाऊंगी सोने, उतारे नींद। ओके फ्रेंड्स, बाय, जय श्री श्याम।